आरोप माननीय विपक्ष के माननीय सदस्यों ने लगाए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में ये कहना चाहता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के कुशल नेतृत्व की जो सरकार है, हमारी सरकार पूरे प्रदेश में चाहे प्रारंभिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, स्तर सुधारने के लिए और हमारे देश के नौजवानों को, छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा देने के लिए संकल्पबद्ध है। और इसके लिए हमने पहले बजट में और इस बजट में कि शिक्षा का स्तर सुधरे, इसके लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए। अभी विपक्ष के माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपने शिक्षा के लिए क्या किया, आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को बंद करने जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूँ, विपक्ष के जो साथी कह रहे थे कि हमने एक सपना पूरा किया, माननीय सभापति महोदय, ये भी एक हास्यास्पद है कि आपको 2018 में जब सरकार ने, जनता ने जब सरकार बनाने का मौका दिया तो आपको सपना सरकार के जाते वक्त क्यों आते हैं? आपने अंतिम समय में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का काम किया और इसमें केवल आपका इतना सा योगदान है कि आपने जो हिंदी मीडियम के जो स्कूल थे उसके मुख्य द्वार का बोर्ड हटाकर उस पे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम सिर्फ लिख दिया। इसके अलावा अगर आपकी सरकार ने अगर अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में बच्चों की अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करने के लिए अगर एक भी शिक्षक की नियुक्ति की हो, एक ही शिक्षक की भर्ती की हो जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को पढ़ा सकता है, तो आप इस सदन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। केवल बातें करने से शिक्षा का भला नहीं हो सकता। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, तो तमाम लोग, हम लोग सदन के अंदर बैठे हैं और जो अधिकारियों की गैलरी में जो अधिकारी बैठे हैं, हमारा किसी का बच्चा सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ता। इसलिए आरोप प्रत्यारोप की बजाय हमें मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, तभी सरकारी विद्यालयों की दशा सुधर सकती है, सरकारी महाविद्यालयों की दशा सुधर सकती है। माननीय सदस्य विपक्ष के कह रहे थे कि आपने क्या किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बजट में भी हमने स्कूलों के बुनियादी ढांचों और विस्तार के लिए 175 भवन विहीन और जर्जर स्कूलों के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट में प्रोविजन किया है। 2000 विद्यालयों के भवनों की मरम्मत के लिए हमने 175 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। विभिन्न विद्यालयों में क्लासरूम, लैब, कंप्यूटर लैब और टॉयलेट्स के लिए 225 करोड़ रुपए देने का बजट के अंदर प्रावधान करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हम माननीय सभापति महोदय केवल बातें नहीं करते, हम विद्यालयों का स्तर सुधारने के लिए, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए बड़े संकल्पबद्ध होकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में 65 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। छात्र छात्राओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए विभिन्न विद्यालयों में 75 करोड़ रुपए के सीसीटीवी कैमरे लगाने की बजट में घोषणा की है। विभिन्न स्कूलों के लिए 100 नवीन संकाय खोलने का काम करने जा रहे हैं। 50 प्राथमिक विद्यालयों को और 100 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का काम करने जा रहे हैं। 225 प्रवेशिका विद्यालयों का वरिष्ठ उपाध्याय में और 17 शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालयों का आचार्य स्तर पर क्रमोन्नयन करने जा रहे हैं। साथ ही अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर में कोटा में बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना और मिर्जेवाला श्री गंगानगर में सैनिक स्कूल की स्थापना करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, देश और प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, ये जो विपक्ष के साथी यहां पर बैठे हैं, आपने भी गौर किया होगा, आपके विधानसभा में भी जो समग्र शिक्षा अभियान के अंदर जो पैसा स्कूलों की दशा और दिशा सुधारने के लिए आ रहा है, वास्तव में वो एक आने वाले नए युग का संकेत है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि पिछले 1 साल के अंदर नवीन भवनों के लिए, विद्यालयों में कक्षा कक्षों के निर्माण के लिए और मरम्मत के लिए केवल मेरे अकेले खंडेला विधानसभा क्षेत्र में 15 से 16 करोड़ रुपए विद्यालयों में आए हैं। निश्चित रूप से हमारे विद्यालयों की बेहतरी का संकेत है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए विद्यालयों में भवनों के निर्माण के लिए और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए
अलग से प्रत्येक विधानसभा में 3-3 करोड़ रुपए देने, हमको पिछले 1 साल में देने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, विपक्ष के कई बड़े साथी बड़े जोर जोर से बात कर रहे थे, अगर आपकी सरकार ने पिछले 5 साल में शिक्षा की भलाई के लिए कुछ किया होता तो अभी आपके जो सदस्य, आपके माननीय शिक्षा मंत्री जी को जो मेडल दे रहे थे, इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती कि आज शिक्षा के ऊपर बहस हो रही है और आपके तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री सदन के अंदर मौजूद नहीं है। इससे बड़ी विडंबना हो नहीं सकती। इससे मैं आपको कहना चाहता हूं, वो किसी मंत्री जी अभी पूरे समय यहीं पे बैठे हुए हैं। ये क्या बात हुई? मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं, सुबह से माननीय सभापति महोदय, मैं विपक्ष के सदस्यों को कहना चाहता हूं, अभी 4-5 घंटे से बहस चल रही है। प्लीज आसन को संबोधित कीजिए। आप ही को संबोधित कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय। 4-5 घंटे से बहस चल रही है। आपके माननीय तत्कालीन शिक्षा मंत्री यहां नहीं है और माननीय जूली साहब अधिकारी नोट कर रहे हैं, अधिकारी नोट कर रहे हैं, मंत्री यही है, यही माननीय सभापति महोदय, विराजिए, आप विराजिए। झलको